आशीष चतुर्वेदी साहब से और फिर प्रकाश दीवान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे ब्रॉडर थीम्स की। आशीष जी, आपका टॉपिक। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो थोड़ा सा इंडेक्स पे पहले शैल जी मैं व्यू शेयर करूंगा कि इंडेक्स में हम डेटा को जिस तरह से देख रहे हैं उसमें क्लियरली एक ट्रेंड विजिबल है। 15,050 15,100 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडेक्स को देखने को मिलेगा और इवेंचुअली मुझे लगता है 15,500 15,600 की ट्रेजेक्ट्री में इंडेक्स एंटर होने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। बैंकिंग इसके अंदर काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई और एक्सिस बैंक, तीन बैंक्स मुझे लगता है इस रैली में बहुत ही अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेरा जो स्टॉक पिक होगा वो ओपनिंग अप थीम से होगा। स्टॉक पे मैंने हालांकि पहले भी बात की, पर मुझे लगता है आईआरसीटीसी पे वापस मैं एक लॉन्ग इनिशिएट इस समय करूंगा। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने को नजर आ रहा है और आप देखिए पिछले 4 दिनों से बहुत ही स्लोली स्टॉक अपने हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और अभी तक एक मोमेंटम बाइंग जिसको कहते हैं बड़े लेवल पे वो नहीं देखने को मिली। इसका मतलब 1780 से लेके 1907 की जो रैली है वो एक बहुत ही स्लो मूव के तौर पर देखने को मिली। तो अब मैं समझता हूं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। 1850 के स्टॉप लॉस के साथ यहां खरीदारी करनी चाहिए। 2050 2100 के लक्ष्य मैं समझता हूं आईआरसीटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। आपके सामने 17 मार्च का हाईएस्ट लेवल आईआरसीटीसी ऑलरेडी लगा चुका है स्क्रीन पर और जैसा कि आपको आशीष जी बताते हुए दिख रहे हैं, धीरे धीरे मालगाड़ी की तरह ये आपको थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एक दिन आएगा कि आप राजधानी की रफ्तार देखेंगे इस काउंटर में। फिलहाल लक्ष्य आपके सामने आते हुए स्क्रीन्स पर। चलिए प्रकाश दीवान साहब से जुड़ते हैं। दीवान साहब, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया तरीके से टेक्निकल पिक्स आपके सामने पेश हो चुकी हैं, ज़्यादातर तेज़ी का माहौल है। ये बताइए, ये ओपनिंग अप ट्रेड आपके सामने खिल रहा है, खिलखिला रहा है, कहाँ आपका ध्यान है, कहाँ रुझान है? क्या बाजार ओवरहीटेड है या यहाँ से आप जून की एक्सपायरी में और बढ़िया मोमेंटम आते देखते हैं? Good morning, Shailji. Good morning, Virendra. Good morning, rest of the friends on the panel. So मेरी समझ में जो हमने सोमवार के दिन भी बात की थी, ये ओपनिंग अप ट्रेड डेफिनेटली वाकई में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी और है, अभी भी है। 2 दिन में हमने देखा जिस प्रकार से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म को लेके जो स्टॉक्स हैं वो चले। एक पुरानी हमारी पिक रही है थॉमस कुक, 45 रुपए पे जिक्र किया था इसका कुछ महीनों पहले। आज हमने कल के सत्र में भी देखा 61 के करीब पहुंचा ये इसीलिए दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली बिजनेसेस हैं, चाहे इंडिगो हो गया या थॉमस कुक हो गया या कोई होटल बिजनेस में से आप देख लीजिए, ईस्ट इंडिया होटल है, ये सभी को फायदा अच्छा खासा होगा। और एक सरकार की तरफ से एक इस क्षेत्र के लिए शायद स्टिमुलस पैकेज आने की जो उम्मीद है वो बहुत लॉजिकल है, क्योंकि याद रखिए टूरिज्म में सबसे बड़ा एक्सेलरेटर फैक्टर होता है कि 100 रुपए अगर टूरिज्म में खर्चा होते हैं तो उसके करीब 350 रुपए का बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वेंडर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो हर पैमाने पे उसमें आपको वृद्धि दिखती है जो भी पैसा खर्च होता है। तो स्टिमुलस पैकेज अगर वहां आता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके, कंजम्पशन को लेके काफी कुछ वो मिलेगा। तो मुझे लगता है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी ये एक ऐसा पॉकेट है जो एकदम मरा हुआ है, अंडर वैल्यूड है। तो वहां पे आपको जो आप पसंद जैसी जैसी हो और जितना रिस्क टॉलरेंस हो आदमी का, इन्वेस्टर का, उस हिसाब से वो लिया जा सकता है। पर होटल्स, एविएशन और टूरिज्म फैसिलिटेटर्स, इस टाइप की जो बिजनेसेस है उसमें है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स का जो क्षेत्र है शैली। जब भी मार्केट इकोनॉमी ओपन अप होगी, आप देखिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको रीस्टॉकिंग की, और रीस्टॉकिंग के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी जहां है वहां से शुरुआत होके जहां तक एंड पॉइंट, यूजर पॉइंट तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो कामकाज होता है, कारोबार होता है, उसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक री रेटिंग सी दिखेगी, रीवैम्पिंग दिखेगी। और उस लिहाज से आप एक देखिए कंपनी, और कुछ समय पहले मुझे याद है इसके टीसीआई के नंबर्स आए थे और हमने देखा किस प्रकार से ग्रोथ अभी भी आ रही है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ अभी भी बहुत उम्दा है और आगे चल के मार्केट शेयर इनको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। सो उस लिहाज से अगर आप देखें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का पिक जो है वो मैं उस पर गौर डालना चाहूंगा।
कि ये ऐसी कंपनी है जिसका लॉजिस्टिक्स में ना सिर्फ जो बैकएंड एनेबल्ड है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह टेक्नोलॉजी को भी यूज किया है फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। और इन्होंने कुछ महीनों पहले, आपको याद हो तो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ एक करार किया था, मल्टी ईयर एक अरेंजमेंट है जिसमें हर जगह हर कोने में देश के चीज पहुंचाने का जो कार्यक्रम है उसको कैसे इफेक्टिवली बिना उसके समय बिगाड़े कर सकते हैं, वैसा एक किया। और ये चीज आपको बहुत सारे एरियाज में मिलेगी। बहुत सारी जो जीवन की जरूरत वाली जो चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम यूज करते हैं, उसका लॉजिस्टिक्स का जो सारा बेस है वो बनते हुए आपको दिखेगा। और ग्लोबली भी लॉजिस्टिक्स इज अ बिजनेस दैट हैज रिवाइव्ड वेरी क्विकली। सो मुझे लगता है रीओपनिंग ट्रेड में हम लोग जो कन्वेंशनल चीजें देखते हैं उसके अलावा जो इकोनॉमी को सद्धर कर सके, जो मजबूत कर सके, ऐसी चीजें अगर देखें, और ये स्टॉक आपको 52 वीक से कहीं नीचे मिल रहा है, तो कई चीजें तो 52 वीक हाई पे रहती हैं तो लोग मायूस हो जाते हैं कि इससे इतना ऊपर हो चुका है, अब क्या करें। बट यहाँ पे मुझे लगता है अच्छी खासी जगह है ऑन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को अगर आप देखें और समझे, कंपनी ऑफकोर्स महिंद्रा की है, 3800 करोड़ मार्केट कैप है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। बट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जाए तो अभी तक इन्होंने वैसा कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया, इस वजह से लोग थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं। बट एफआई और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखिए, मजबूत ओनरशिप देखें, उस हिसाब से तो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मिल सकता है।